So hello everyone, welcome to Learnsphere and Behavior. Today is the topic of class 7th English हनीकॉम बुक का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये। और अभी तक अगर आपने जो है फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लें। और अब सेकंड पार्ट है द किंग रिटर्न अराउंड। राजा मुड़ता है एंड सा देखता है अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम। टुवर्ड का मतलब होता है की तरफ, एक बियर्डेड, बियर्डेड मतलब होता है जैसे दाढ़ी वाला, ठीक है। एक दाढ़ी वाला जो आदमी था उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। वो क्या कर रहा था, अपने हाथ से प्रेस कर रहा था अपने स्टमक को, पेट को, ठीक है, दबा रहा था भाई, ठीक है। ओके। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहां से कि क्या है, ब्लड उसके बह रहा था, फ्लो हो रहा था। When he reached the king, he fainted। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, reached होता पहुंचा, fainted होता है बेहोश होना, ठीक है। वैसे ही वो बेहोश हो जाता है एंड फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट। अब जो राजा और हर्मिट क्या करते हैं आगे देखते हैं। राजा और हर्मिट क्या करते हैं, रिमूव द मेन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज बाउंड इन स्टमक। जैसे ही वो उसको रिमूव करते हैं, उसके क्लोथ को, कपड़े को, फाउंड होता पाना, वो क्या पाते हैं, बड़ा सा बाउंड होता है घाव, उसके पेट पे एक बहुत बड़ा घाव होता है, ठीक है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिप। किंग क्या करता है, उस घाव को धोता है और कवर करता है अपने हैंकी से, ठीक है, रुमाल से, ठीक है, उसको साफ करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून जो है फिर भी रुक नहीं रहा था भाई, स्टॉप नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट ही ब्लडिंग स्टॉप। उसको रीड्रेस करता है, बार बार उसको साफ करता है, ठीक है, जब तक कि ब्लीडिंग, खून बंद नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब कुछ टाइम बाद मैन, जो बियर्डेड मैन था, इसने कैसा फील किया, बेटर किया, और कुछ ड्रिंक, पीने के लिए कुछ पूछ रहा है, ठीक है, इसे पानी चाहिए होगा शायद। देखते, द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। राजा ने फ्रेश वाटर लाया उसके लिए और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट। इस समय तक आपने देखा कि अभी जब राजा क्यारिया खोद रहा था तो सन हैज बीन गोन टू बिहाइंड द ट्रीज, ठीक है। और अब तक क्या है, पूरी तरह से सन हैड सेट, अस्त हो गया था सूर्य, मतलब अंधेरा होने वाला था। एंड द एयर वॉज कूल, ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द बॉन्डेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम टू द बेड। और जो राजा था वो क्या कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था। और किसकी, बाउंडेड मैन की। देखो इसको बियर्डेड मैन भी कहा है, बाउंडेड मैन भी कहा है, ठीक है। और उसको कहाँ ले जाते हो, बेड पर ले जाते हैं, अंदर रूम में ले जाते हैं, ठीक है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। और मैन क्या करता है, अपनी आंखें बंद करता है और वहां पे सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। अब राजा, आपने देखा होगा, पहले वो वॉक करके आता है, उसके बाद जो है हर्मिट उसको क्यारिया खोदने में लगा देता है, और उसके बाद भी उसको 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं देता है बेचारा। अब राजा वो जो थक गया था और इसलिए वो वहीं पे सो जाता है रात को, ठीक है, वहीं। अब वैसे राजा ने वैसे घर जाना था वापस, अब इतना थक चुका था बेचारा कि वहीं पे वो राजा सो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेम्बर। अब जब वो अवोक मतलब उठता है, ठीक है, अब जो है कई मिनट पहले ही कुड रिमेम्बर, उसे वो याद कर पा रहा था क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि, ठीक है, ये ही वो बाउंडेड मैन है, ठीक है, बियर्डेड मैन है जिसको जो है वाउंड, एक घाव है इसका। और ये किंग है जो क्या कर रहा है, अपने हैंकी से इसको साफ कर रहा है। और ये क्या है,
ये है हर्मिट, ठीक है। तो इसकी हेल्प कर रही है दोनों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है where he was or who was strange bearded man lying on the bed was, कि वो जो हमने जो bearded man है वो कहाँ है, ठीक है, जिसको हमने बेड पे सुलाया था, ये याद कर पा रहा है किंग। Forgive me said the bearded man in the big voice। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो bearded man होता है दाढ़ी वाला आदमी, ठीक है, इसका नाम नहीं पता है अभी तक हमें, दाढ़ी वाला इसको कहा गया है। अब क्या करता है, वो कहता है मैन इन बिग वॉइस, मतलब कम आवाज में कहता है, क्या कहता है, व्हेन ही saw that king was awake, जब राजा उठता है। आई डो नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू सेड द किंग। जो बियर्डेड मैन है ये एक्चुअली क्या फॉरगिव होता है, मतलब माफी मांग रहा है राजा से, ठीक है, बट राजा बोल रहा है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूं और मैं क्यों माफ करूं भाई आपको, ठीक है, किस चीज के लिए मैं माफी दूं और मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, राजा ऐसे बोल रहा है। और जबकि जो बियर्डेड मैन है वो क्या मांग रहा है, राजा से माफी मांग रहा है। अब क्यों मांग रहा है इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। यू डोंट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, पर मैं तो तुम्हें जानता हूं। ये कौन बोल रहा है, बियर्डेड मैन, ठीक है। आई एम दैट एनिमी, मैं वही आपका शत्रु हूं, ऑफ योर्स, आपका, हु स्वर रिवेंज ऑन यू, जो क्या रिवेंज होता है बदला, जो आपसे बदला लेना चाह रहा हूं। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने जो मेरे भाई की जो है मतलब डेथ डेथ हुई है, या आपने जो मृत्यु दंड दिया है मेरे भाई को, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को आपने क्या किया है, सीज्ड किया है। सीज्ड होता है जैसे कब्जा करना, ठीक है। आई न्यू, मैं जानता हूं, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, एंड आई मेड अप ए माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, ठीक है। अब इसने प्लानिंग जो बनाई थी, किसने, बियर्डेड मैन ने। इस ये क्या बोल रहा है कि मैं जानता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, गोन, गो वेंट गोन, ठीक है, थर्ड फॉर्म है। इसको पता था कि राजा कहाँ जा रहा, अलोन, अकेला जा रहा, मिलने किससे, हर्मिट से जा रहा है। और मैंने प्लान बनाया अपने माइंड में कि किल होता मारना, कि मैं तुम्हें मार दूंगा जब तुम क्या करोगे, वापस आएंगे होम में, ठीक है, अपने घर वापस आएंगे। व्हाट द डे पास्ट, पर जब दिन बीत गया था, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो बोल रहा है कि लेफ्ट होता है छोड़ना वैसे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मतलब ये अपना जो हाइडिंग प्लेस है वो भूल जाता है, ठीक है, मतलब जहां पे इसे छुपना था, ठीक है। जब राजा वापस जाएगा रास्ते में, राजा को ये मार देगा, ठीक है। एंड उसके बाद आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं कहाँ आ गया था, जहां पे राजा के बॉडीगार्ड थे, ये वहां उनसे ये मिलता है, मतलब वो उसे पकड़ लेते हैं। हु रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज्ड होता है पहचानना, उन्होंने मुझे पहचान लिया था। एंड बाउंडेड मी, और ये जो घाव हैं उन्होंने ही मुझे दिए हैं, मीन्स जो राजा के बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही इस बियर्डेड मैन को मारा था। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed me bound। एस्केप होता है निकल जाना, ठीक है, या किसी चीज से बाहर निकलना, ठीक है। जैसे कैसे मैं उनसे छूटा, बट मैं तो क्या है, मर जाता था अगर आपने मुझे ड्रेस नहीं किया होता, मेरे घाव को यहाँ पे ठीक नहीं किया होता, ठीक है। आई बीस्ट टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जीवन को बचाया, जिंदगी को बचाया, मेरी लाइफ को बचाया। नाउ, अब, इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सेम, फॉरगिव मी। और अब बोल रहा है
बियर्डेड मैन क्या बोल रहा है कि वैसे तो मैं आपको मारना चाहता था, पर आपने मेरा लाइफ बचाया। अब मैं अगर जिंदा रहा तो मैं क्या करूंगा, आपका नौकर बन के रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा, और जो अपने आगे मेरे बेटे हैं उन्हें भी ऐसा करने को कहूंगा। ठीक है, फॉरगिव मी बोल रहा है कि मुझे माफ कर दो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। अब राजा क्या था, बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने एनिमी को जीत लिया था। ठीक है, मतलब उसका वो दोस्त बन गया था। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। अब राजा भी खुश होता है और क्या बोलता है कि उसकी देखभाल के लिए क्या वो सर्वेंट को भेजेगा, नौकर को भेजेगा और डॉक्टर को भेजेगा। ठीक है, और क्या करेगा, जो भी उसने उसकी प्रॉपर्टी को सीज्ड किया था राजा ने, उसको भी वो वापस लौटाएगा। ठीक है, ये प्रॉमिस उसने किया। किसने, राजा ने किया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है। लिविंग द बॉन्डेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। अब अभी ये आपस में बात कर ही रहे थे रूम में अंदर। ठीक है, कौन कौन, हर बाउंडेड मैन और ये बियर्डेड मैन और किंग बात कर रहे थे आपस में। अब फिर से जो है राजा को अपने वो 3 क्वेश्चन याद आ रहे हैं। ठीक है, राजा सोच रहा होगा बेचारा, भाई जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया था वो तो मैं कर ही नहीं रहा। अब फिर से इसको अपने क्वेश्चन याद आते हैं और बाहर आता है, हरमिट की झोपड़ी से बाहर आता है और हरमिट को देखता है चारों तरफ। ठीक है, ओके। बिफोर गोइंग अवे ही बीस्ट वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। राजा सोच रहा है कि एक बार फिर से हरमिट को पूछ लूं, क्या पता वो क्वेश्चन के आंसर बता ही दे मुझे, ऐसा सोच रहा है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और जो हर्मिट था कहाँ बैठा हुआ था, जहां पे उन्होंने पहले डे बिफोर मीन्स पहले दिन जहां पे उन्होंने क्यारियां खोदी थी, वहां पे बैठ रहा है अपने नी पे, घुटनों पे सर रख के वहां पे बैठ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द किंग बेंट अप टू द हर्मिट। अब दोबारा से किंग जो है हर्मिट के पास जा रहा। ठीक है, अब क्योंकि भाई इसको तो अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए। अब राजा सोच रहा होगा मैंने इतना काम भी कर लिया है इसका, फिर भी अगर नहीं बताएगा तो फिर अच्छी बात नहीं हुई। ठीक है, उसके पास जाता है एंड सेड, और कहता है फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे लास्ट बार, प्लीज मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। अब देखते हैं जो हर्मिट है क्वेश्चन के आंसर देता है कि नहीं। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। तो हर्मिट बोल रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन के आंसर है ऑलरेडी मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग एज स्टूड बिफोर हिम। और ग्राउंड पे वो बैठा है और जो राजा उसके साथ खड़ा है उसको देख रहा है, उसके सामने खड़ा है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, अब जो राजा है बोल रहे हैं कि भाई किस प्रकार से मिले मुझे आंसर। ठीक है, आपके कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है। ओके, डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाई द हम हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे। अगर आपने कल मेरी पिटीड होती है दया, अगर आपको मेरे वीकनेस पे दया नहीं आती थी। ठीक है, और आप डेगिंग नहीं कर रहे होते हो मेरे साथ, तो देन एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और आपने मेरे लिए ये क्यारियां नहीं खोदी होती। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी ये इन जो 3 क्वेश्चन के आंसर हर्मिटिस को दे रहा है जो कि राजा को ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है कि अगर आपको कल मेरे पे
मेरी वीकनेस पे दया नहीं आती और मेरे लिए आप क्यारियां नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप यहाँ से घर चले जाते थे, ठीक है। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आप ये विश नहीं करती कि आप मेरे साथ रहें, आप घर चले जाते तो वो आदमी क्या करता, आपके आप पर अटैक करता था। ये वही आदमी है बॉन्डेड मैन, ठीक है, या बियर्डेड मैन, जो इसको मारने के लिए रास्ते में रुका था, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो इसने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप मेरे लिए बेड्स को खोद रहे थे, क्यारियां खोद रहे थे, ठीक है। हरमीन ने जवाब दे दिया पहले क्वेश्चन का। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मैं ही आपके लिए क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। दूसरा क्वेश्चन यही था ना भी, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन था, कौन है मेरे लिए, ठीक है। मैं ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आदमी आदमी था। एंड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस भी यही था, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर वर्ड, उसके बाद when the man ran to us, जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ा, ठीक है, जो बियर्डेड मैन था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वही था हमारे लिए जब हम उसकी क्या कर रहे थे, केयर कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे उसको, उसके वॉन्ट को धो रहे थे, फिर हैंकी से उसको साफ कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वही था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट ही वुड गेव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, अगर हम ऐसा नहीं करते थे वो आदमी क्या वो मर जाता था भाई, ठीक है, बिना शांति के आपसे। मीन्स आपकी तो उससे दुश्मनी थी, ठीक है, आपकी दुश्मनी कैसे फिर दोस्ती में बदलती थी, तो वो मर जाता था। तो वो क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था। नेक्स्ट है, सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी था। एंड what you did for him was your most important business, और जो कुछ भी हमने उसके लिए किया या हर्मिट ने किया और किंग ने किया, वही जो है सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था, ठीक है। तो राजा को जो है अपने तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट, रिमेंबर देन, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम्स दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। देयर इज ओनली वन टाइम, ये एक समय था जो कि क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो नाउ अब। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि अब हमारे पास कोई पावर है किसी भी एक्ट को करने की, किसी भी काम को शुरू करने की। And the last paragraph of this chapter is, the most important, the most necessary person is the person you are with at a particular moment, और जो सबसे जो नेसेसरी आवश्यक पर्सन जो है, आप ही थे उस पार्टिकुलर मोमेंट में, स्पेशल क्षण में। फॉर नो वन नोस, कोई नहीं जानता, व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर, कि आगे हमारे भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। एंड वेदर बी विल मीट एनीवन एल्स, हम किससे मिलेंगे, हमारी मुलाकात किससे होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस या काम था उस पर्सन का भला करना था। बिकॉज we were sent into this world for that purpose alone, क्योंकि हमें सिर्फ इस उद्देश्य से इस वर्ल्ड में भेजा गया है कि हम क्या करें, मतलब कहने का मतलब क्या है हर्मिट का, कि हम दूसरों की क्या करें, ऐसे समय में मदद करें जब उसको क्या है, मदद की जरूरत हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लियो टोल्स्टॉय ने इसको लिखा है, और आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। और इसके बाद आपसे
मैं पूछूंगा 2 MCQ और आपको देने उसके आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल। और अगर अभी तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन पे। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग वेंट टू हिम। बोल रहे हैं कि जो राजा जब हर्मिट के पास गया तो वो उस समय क्या कर रहा था। ऑप्शन ए ही वॉज सिटिंग, ऑप्शन बी ही वॉज ईटिंग एंड ऑप्शन सी ही वॉज डिगिंग। सही आंसर को आपने जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द किंग गेट आंसर टू द 3 क्वेश्चन। क्या राजा को 3 क्वेश्चन के आंसर मिले थे? यस और नो में आपने बताना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।